भारत और कनाडा की टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं और ये टेंशन सिर्फ भारत और कनाडा के बीच की नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है। भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है और किस तरह इसको डील करने के हवाले से भारत में सोचा जा रहा है, एक तो हमें इंटरनेट से पता चलता है, लेकिन जो डीप डाउन बातें हैं, जो एनालिटिकल बातें हैं, जो एकेडमिक बातें हैं, वो आज हम प्रोफेसर धीरज शर्मा जी से करेंगे। अभी रिसेंटली प्रोफेसर साहब यहाँ पर थे, कनाडा में चंद दिनों के लिए थे और फिर कनाडा में कई साल पहले वो पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे। आज हम रोहतक से उनके इंस्टीट्यूट IIM रोहतक से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि अभी तो आप पिछले हफ्ते ही इधर थे और इस हफ्ते जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ठीक ठाक टाइम पटास हो गई है कनाडा और भारत के बीच, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर वाज़े तौर पर कहा कि जो यहाँ पर एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर मिस्टर निजर का जो यहाँ पे मर्डर था, उसके पीछे भारत है। भारत में इस सारी सिचुएशन को सर कैसे एकेडमिकली देखा जा रहा है, इंटेलेक्चुअली देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ट्रूडो की स्टेटमेंट को एनालाइज करें, द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट ही सेड, so he has used two very important words. One, that Canadian intelligence agencies are pursuing, which means अभी कुछ उनके हाथ नहीं आया है, वो pursue कर रहे हैं. Second word that he has used is possible linkages, possible links, which Potential means links. there are no concrete links. He has said that there is potential or possible links. ये जो स्टेटमेंट है, इट इज सो वेल ड्राफ्टेड, सो ही हैज नॉट जस्ट कम आउट विद दिस स्टेटमेंट, ही हैड प्रिपेयर्ड दिस स्टेटमेंट एंड इसमें इट कुड गो इधर वे। तो ट्रूडो जी ने एक बहुत ही अल्टीमेट एक पत्ता खेल दिया है। उनको पता है वहां अभी उनकी जो गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट है एक ऐसी पार्टी के ऊपर जिसकी जो थॉट प्रोसेस जो है वो अलाइंड है, जिसके लीडर जो हैं ओपनली बात करते हैं ऑन एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और एंटी इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर। यहां तक कि उन्होंने तो रक्षाबंधन के ऊपर भी स्टेटमेंट दे दी है कि भाई आई डोंट बिलीव इन रक्षाबंधन, और उसको भी उन्होंने मिजोजिनिस्टिक और उसको भी उन्होंने एंटी वुमेन का अपने ओपन ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट दिया। ऐसे इंसान और ऐसी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर उनकी डिपेंडेंस है। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने वोट बैंक को उसका वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर, बिकॉज उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें इतने सारे कैविएट्स हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं। इट स्टार्ट्स विद परस्यूइंग, व्हिच मींस नथिंग कॉन्क्रीट। आप निज्जर की असैसिनेशन को आज मेरे ख्याल से कोई 3 महीने तो हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 2-3 महीने में इट इज स्टिल शोइंग एज परस्यूइंग। उसकी कोई जिसे कहते हैं कि कोई FIR या जिसको कहते हैं ना कोई रिपोर्ट या कोई सस्पेक्ट्स, वो कोई अभी तक कुछ बने ही नहीं है, कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं है उस तरह से। अगर आप कनाडा में देखें तो ये बहुत बड़ा एक लूप होल है। दूसरा लूप होल है, ही इज सेइंग देयर आर पोटेंशियल और पॉसिबल लिंक्स, व्हिच मींस कोई लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हुए। सो दैट्स द फर्स्ट केस ऑफ ट्रूडो प्लेइंग द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। सेकंड जो केस है, जो कि आई थिंक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का होगा आपके व्यूअर्स को भी, जो मुझे लगता है दिस इज अ लार्जर गेम प्लान। कनाडा जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है, वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और I5 का हिस्सा है, जिसे हम I5 गिनते हैं, यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, यूके, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मेरे ख्याल से उसमें जर्मनी या फ्रांस, अनदर I is there। सो ये जो I5 का जो हिस्सा है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, G20 का भी हिस्सा है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट देश है इन टर्म्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैं उसके पास। पर
उसकी पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है, उसकी कोई आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या उसकी कोई ग्लोबल स्टैंडिंग नहीं है, डिपेंड्स ऑन अमेरिका। सो मेरा ये, अगर आप स्पेक्यूलेशन लगाएं तो मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न फ्रंट is possibly uniting behind, is likely to unite behind this to put pressure on India to align with them, because India has been independent on its stand despite so much pressure. रशिया यूक्रेन वॉर का इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद कि उनको एक साइड पे आना चाहिए, वो प्रेशर उन्होंने झेल लिया। और उसके बाद अब इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अभी आज अर्दोजान दीदी ने स्टेटमेंट दी दी है और कश्मीर इशू रेज कर दिया यूएन। So these things are not just happening; they are very, very synchronized. This is as a student of international affairs and international relations, and as a person who studies strategy and teaches strategy, I think this is a strategic move. It will have long-term consequences, not just for India and Canada. It will have long-term consequences for the world. ये ट्रूडो साहब ने जो ये छेड़ा है, इसको हम कहते हैं कि बीज के हॉर्नेट को जो छेड़ना, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म होने वाले हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और भारत अपने एंड पे जिस तरह आप समझ रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है, तो भारत अपने तौर पर उन कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे फेस करेगा या चैलेंज करेगा? देखिए जी, भारत की स्ट्रेंथ ये है कि एक मुल्क की जो नीड्स होती हैं वो, वी आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट नेशन। भारत की इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, जिसके ऊपर वो दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी किसी नीड के लिए भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। एनर्जी नीड्स आर द ओनली नीड्स, व्हिच मींस गैसोलीन, पेट्रोल। वो उसके लिए भारत के पास बहुत सारे जरिए हैं। अगर भारत फ्रंट्स खोलना शुरू कर देगा तो दुनिया का सबसे बड़ा, आपके व्यूअर्स को जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जो, जहां पर ऑयल सबसे ज्यादा अवेलेबल है, दैट इज नॉट सऊदी अरेबिया, दैट इज नॉट ईरान, दैट इज वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल है दुनिया में। द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स आर इन वेनेजुएला। इंडिया कैन डाइवर्सिफाई इट्स energy requirements from Saudi Arabia to Iran, from Iran to Venezuela. Other than that, भारत के इंटरेस्ट के ऊपर, अदर देन द प्रेशर, कोई इंटरनली इकोनॉमिकली कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, कनाडा के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले कनाडा ने बड़े बोस्टफुली पिछले साल ये कहा था कि हमारे यहाँ पर 2.5 से 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ये हमारी IIM रोहतक में अभी ऑनगोइंग स्टडी चल रही है ऑन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट वीजास एंड पीपल गोइंग आउटसाइड द कंट्री। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ टिपिकल पर्सन इन लीविंग पंजाब कमिंग टू कनाडा is approximately $40,000 Canadian dollars. That's the average expenditure. ठीक है ना? वो पहले जमा कराता है वहां जाकर, वीजा फीस जो आईलेट्स लेता है, उसके बाद एयर टिकट खरीदता है, वहां जाकर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का खर्चा करता है। ये मैं उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो वो आपको पता है जरा लीगल वेज टू अर्न मनी, इलीगल वेज टू अर्न मनी स्टूडेंट्स वो सब करते हैं। तो अगर आप इसे 40,000 को आप 2.5 लाख से ही मल्टीप्लाई करते हैं, that is about $10 billion. ठीक है, Canadian dollars. $10 billion Canadian dollars that will be impacted immediately. तो कनाडा का जो डिपेंडेंस है, अगर कनाडा इसको तूल देता है और इससे बैक ऑफ नहीं होता, दैट इज एन इंस्टेंट डैमेज। अगर मान लीजिए डिप्लोमेटिक टाइज सेवर हो जाती हैं, अभी तो डिप्लोमेटिक टाइज फुली सेवर नहीं हुई हैं। उन्होंने इंडिया का, हमने यहाँ से कनाडा का जो नंबर 2 जो एम्बेसडर का काउंसलर लेवल का, उसको आई थिंक एक्सपेल किया गया है, और वहां से उन्होंने रेसिप्रोकेट करके, वो यही चलता है रेसिप्रोकल वहां से इंडिया का। तो ये अगर मान लीजिए डिप्लोमेटिक टाइज ही खत्म हो गए तो फिर एम्बेसीज ऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये $10 बिलियन की जो एनुअल रेवेन्यू आ रही है, एंड दिस इज नॉट $10 बिलियन अलोन। व्हेन दोस पीपल कम, दे प्रोवाइड चीप लेबर। You know it, I have witnessed it.
Can the Canadian coffee shops, can the Canadian McDonald's and Wendy's and Burger Kings run without the strength of the international students who are coming there, who are working for lowly wages, 10, 12, 15 डॉलर पर आवर के ऊपर वो लोग काम करके वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं in difficult circumstances because उनकी जरूरतें हैं. It would be rare actually to find a non-immigrant in Toronto or in Montreal or in Vancouver or in Calgary or in Edmonton who are running these. So that will be the second impact. Uska jo economic impact hai, that I think the economic output generated by those people is another 10 to 15 billion dollars जो उनका economic output generate कर रहे हैं वो वहां से. So overall इसका कनाडा के ऊपर तो बहुत बड़ा शदीद impact आएगा, economic impact. भारत के ऊपर इसका political pressure आएगा from the west and India will have to be resilient, very strong, because political pressure का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर from science and technology to innovation के ऊपर या in the UN it will be incredible pressure or there will be an onslaught of the WhatsApp factory and the Facebook factory and the Instagram factory will generate humongous amount of material which in the West will attempt to portray India as the villain, whereas India actually is the victim in this entire. जी, आप कह रहे हैं कि वेस्ट की तरफ से पोटेंशियल कोशिश हो सकती है कि इंडिया पे बहुत प्रेशर बने और उसको विलन के तौर पर पेश किया जाए. कनाडा में तो इस वक्त मीडिया और कनाडा के बहुत सारे ग्रुप ऑलरेडी ये काम कर ही रहे हैं. इस सारी सूरत हाल में आपने कहा कि भारत को रेजिलिएंट होने की ज़रूरत है, मगर इस जो सिचुएशन है इसको रिजॉल्व भी तो किया जा सकता है दोनों तरफ से. भारत इसको रिजॉल्व करने के हवाले से कैसे देखता है और कैसे सोचता है? I don't believe कि Canada was in the mood to resolve. कनाडा अगर इसको मूड को रिजॉल्व करने के मोड में होता तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं होती. वो इसको थ्रू एजेंसी टू एजेंसी, through home department to home department, there is a cooperation, there is a mechanism, intelligence heads मिलते हैं सब एक दूसरे को, वो इस intelligence sharing, intelligence cooperation, Canadian intelligence head के इंडिया नहीं आते. अभी मेरे ख्याल से ये पिछले 12 से 18 महीने में वो इंडिया चक्कर लगा के गए होंगे, ऐसा तो होता नहीं. So if there was an intent from the Canadian side to resolve this matter, तो मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट लिया. तो इन्होंने ट्रूडो जी ने इसको बड़े मतलब वॉलेटाइल तरीके से और बड़े जुवेनाइल तरीके से इसको हैंडल किया है. इसमें उनकी शरारत तो है ही. अब देखते हैं उनको इसके आउटकम्स क्या मिलते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो कैनेडियन सोसाइटी को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसके ये भुगतने पड़ेंगे. कैनेडियन सोसाइटी भी डिवाइड हो जाएगी. It will result in division in Canadian society. इसके long term consequences Canadian government को देखने चाहिए. भारत मुझे ऐसा लगता है would be open to resolving this matter. Although उन्होंने भारत की इतनी बेइज्जती कर दी, फिर भी भारत मुझे लगता है कि I feel कि they would be willing to resolve. और मुझे ऐसा लगता है कि it would be prudent for India to take a reconciliatory tone and resolve the matter. But what I speculate कि कनाडा इसे रिजॉल्व नहीं करेगा और उनके इंटरेस्ट में नहीं है इसे रिजॉल्व करना. वो इसे पॉलिटिकल गेन्स के लिए बनाएंगे और कैनेडियन सोसाइटी के ऊपर इसका डिवाइसिव इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में है. जी, आप ये कह रहे हैं कि कैनेडियन सोसाइटी के ऊपर इसका डिवाइसिव जो एस्पेक्ट है वो लॉन्ग टर्म है. तो चलिए, वो तो कनाडा अपने मामलात को डील कर लेगा और हर देश करता है. भारत के भी आपने कुछ चैलेंजेस बताए कि इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट होगा. तो भारत इस वक्त बहुत ऑन बोर्ड है. हम यूएस के साथ भी देखते हैं, फ्रांस के साथ भी देखते हैं, जापान के साथ भी देखते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी देखते हैं. तो आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप थोड़े से सौर होंगे? इंडिया यूएस रिलेशन बहुत स्ट्रांग है. इट इज बियॉन्ड दीज स्मॉल मेजर्स, बट आई डोंट रियली इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्पेक्युलेट एट दिस पॉइंट इन टाइम के ये ट्रूडो साहब ने विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज पीयर्स लिया है या सुओ मोटो डिसीजन लिया है या उन्होंने कंसल्टेटिव प्रोसेस से ये डिसीजन लिया.
क्योंकि ये ऐसा मैटर है जहां पर उनके जो ओपोनेंट हैं, पहले दिन तो उनके जो ओपोनेंट हैं पियर पॉलिवर, उन्होंने भी इनको टैसिट सपोर्ट दे दिया था, बट बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे पियर पॉलिवर ने अच्छा स्टेटमेंट दिया कि ही हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रूफ ऑफ ऑल ऑफ दिस, और ये स्टेटमेंट जो है इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा खालिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर ले जाना चाहता हूं, और आपके चैनल के जरिए से मैं दो चीजें सेपरेट करना चाहता हूं, खालिस्तान एंड सिख रेडिकलिज्म। खालिस्तान ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं कि इवन भिंडरांवाला, ही हैड नॉट मेंशन्ड द वर्ड खालिस्तान। बहुत सारे लोग इसके ऊपर स्पीचेस एनालिसिस करके बताते हैं कि भिंडरांवाला ने कभी ये शब्द का खालिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया। सिख होमलैंड की बात होती है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि भारत की फौज का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आज भी सिख है। सिख्स आर एंटरप्रेन्योर, सिख्स आर ब्यूरोक्रेट्स। मेरे ख्याल से बारिंग अ स्मॉल एलिमेंट जिसकी प्रेजेंस लार्जली कनाडा और यूके में है, सिख्स जो हैं दे आर वेरी हैप्पी इन इंडिया। इंडिया उनका होमलैंड है, उनका अपना देश है, और उनका इतना लव एंड रिगार्ड है सोसाइटी में, उनका लव एंड रिगार्ड है, और वो लव एंड रिगार्ड करते हैं। इंटर मैरिजेस हैं, इट इज अ वेरी वेरी क्लोज नेट सोसाइटी। तो खालिस्तान को हम सिख रेडिकलिज्म से सेपरेट करेंगे। सिख रेडिकलिज्म जो है उसकी उपज जो है, और उसको जो टैसिट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट सपोर्ट जो मिली है, वो भारत के बाहर मिली है, भारत में नहीं मिली, भारत के बाहर मिली है। इसकी जो उपज है that started in post 1971 इंडिया इंडो पाकिस्तान वॉर। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने ये डिसीजन ले लिया था कि वो लीड करेंगे इंडिया को विद 1000 कट्स। ये उनकी स्टेटमेंट भी है, और उसके बाद उन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट करने का एक मिशन लगा लिया, सिख रेडिकलिज्म को सपोर्ट। उनका कोई मोटो नहीं है खालिस्तान में से। आज अगर जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो पंजाब का मेरे ख्याल से कोई 60% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो खालिस्तान में वो भी आएगा क्या? और पंजाब के इंडिया में 3 हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के, वो भी आएगा इसमें। तो और उस जमाने में अगर आप ये जो मैप्स से जो बेवकूफ लोग मैप्स दिखाते हैं कि पुराने जमाने में महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे जो सिख अंपायर था उसमें तो फिर कश्मीर भी इंक्लूडेड था, उसमें तो पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड था, उसमें दिल्ली भी इंक्लूडेड था, उसमें पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी इंक्लूडेड थे। तो ये नो इंटेलिजेंट pragmatic Sikh in India talks about Khalistan, and neither in Canada or in US. So pragmatic intelligent. ये fringe elements जो हैं, so we will separate Khalistan from radical Sikhism. Radical Sikhs. I will not say Sikhism, radical Sikhs जो radical हो चुके हैं। तो radical जो Sikhs हैं वो क्या कर रहे हैं जी? उनको पाकिस्तान से पहले सपोर्ट भी। There is evidence available कि जगजीत सिंह परमार had gone and met जियाउल हक, उनकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल। उसके बाद जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका असैसिनेशन हुआ है, ये अपना हरदीप सिंह निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर जिनका असैसिनेशन हुआ है, इनकी कैनेडियन सिटीजनशिप तो इन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 दफा डिनाई की है, और अभी भी ट्रूडो साहब बात कर रहे हैं अबाउट कैनेडियन सिटीजन्स। I don't know. I'm not sure. Maybe you can correct me. I don't believe Hardeep Singh Nijjar was a Canadian citizen. नहीं, वो अभी कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने वेरीफाई किया है कि 3 मार्च 2015 को वो कैनेडियन सिटीजन हो गए थे। अच्छा, हो गए। हाँ, उन्होंने अपने ट्विटर पे 2 रोज पहले ये बात वेरीफाई की। हाँ, तो ये अब आप this is another very interesting then phenomena कि there is a person who has been accused of murder, accused of bomb blast, accused of numerous things. इतने सारे चीजों का एक्यूजेशन है, और उनकी सिटीजनशिप को 2 बार डिनाई भी किया है कनाडा ने उनको एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया इंडिया को। तो इट इज नॉट अ सिंपल केस
कि कनाडा अगर इनको एक एवरेज कैनेडियन सिटीजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आई डोंट बिलीव दैट इज अ प्रूडेंट थिंग फॉर देम टू डू. Very interesting phenomena is that in North America, particularly Canada, US में some parts, a lot in UK, a lot of Sikh places of worship, gurdwaras, because they provide an institutional coordination for the Sikh community. Sikh community वहां पर आती है, so वहां पर political factions पैदा हो जाते हैं. पॉलिटिकल फैक्शंस पैदा हो जाते हैं, दे मोबिलाइज पीपल, तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है, उसका सोशल इम्पैक्ट भी होता है. तो इसीलिए मैं इस बात को कह रहा था, इसका जो पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट है, ये कैनेडियन सोसाइटी को डिवाइड करेगा. वो डिवाइड, पहला डिवीजन जो होगा, दैट विल बी नाउ, डू यू थिंक दैट कैनेडियन हिंदूज आर नाउ वल्नरेबल आफ्टर ट्रूडो स्टेटमेंट? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ट्रूडो स्टेटमेंट ऑफ कैनेडियन हिंदूज? I believe they would be in the state of fright. They would be scared कि आपने ऐसे ओपनली ब्लंटली इंडिया को एक्यूज कर दिया है, और जो कैनेडियन इमिग्रेंट्स वहां पर बैठे हैं, जो वर्क वीजास पे हैं या वो जो पीआर लेकर बैठे हुए हैं, they will become vulnerable segment. उनके ऊपर अगर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं now by these radical fringe elements in the Sikh society, फिर क्या होगा? Who will be responsible? So I am saying that Mr. Trudeau has created a potential scenario by virtue of which there could be a lot of conflict going forward and a lot of divisiveness in Canadian society. So इसके ऊपर आपके यहाँ पर एंगस रीड एक सर्वे करती है, उस सर्वे में ऑलरेडी देयर आर हॉस्टिलिटीज ऑफ कैनेडियन पीपल, जो कनाडा के लोकल लोग हैं, जो लोग रूरल सोसाइटीज में रह रहे हैं, who are not pursuing this woke culture, जो actually thoroughbred Canadians हैं, they already have resentments about certain aspects of people from certain faiths. Particularly in that regard are people following Islam or people following Sikhism. उनके views हैं, बड़े strong views हैं उनके बारे में, on the way they project themselves, on the way they are able to. इसके ऊपर बहुत सारे issues हैं. बच्चे स्कूल में कल को जाएंगे, उन schools में क्या issues आएंगे फिर? I mean, how can you control those issues? We have already witnessed in Canada way back in 90s when Sikhs became a force in Vancouver area in terms of pursuing violent means because they were suffering in schools. Schools में उनके साथ racism होता था, उनको पैकी बुलाया करते थे, और इसके ऊपर बहुत सारे YouTube पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि उस जनरेशन से बहुत सारे सिख यूथ जो हैं वो गैंगस्टर्स बन गए. फिर उनमें कई नाम आपको आज भी वहां पे मिल जाएंगे. बिंडी जौहल एक बड़े पुराने उस टाइम पे उनके यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिलेंगे, और अगर उनकी आप बात करेंगे सिख वॉरियर्स एंड के हाउ स्कूल्स में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था एंड हाउ दे वर ट्रीटेड सो बैडली. आर वी नाउ गोइंग टू टेक द सोसाइटी इन कनाडा एंड रिग्रेस इट टू 40 years? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? दुनिया आगे बढ़ रही है, आप 40 years पीछे जा रहे हैं. ये बड़े इसके ऊपर डिफिकल्ट इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं. जी, आखिर में दो एक बातें प्रोफेसर धीरज जी जो मैं आपसे जानना चाहूँगा. देखिए, हरदीप सिंह निज्जर का जो यहाँ पे कत्ल हुआ, उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता. वो एक अफसोसनाक बात है, भले से उनका माजी कुछ भी हो, क्योंकि वो कैनेडियन लॉ के मुताबिक, कैनेडियन सिस्टम के मुताबिक वो यहाँ पे रिसेंटली कोई क्रिमिनल नहीं थे. तो वो जाहिर है अब कैनेडियन सिटीज़न भी थे, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक कंसर्न है कि भी कैनेडियन सिटीज़न का मारे जाना, वो जाहिर है कनाडा का मसला है, कनाडा को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो वो हम उसको उसके मुताबिक डील करेंगे. जो सिस्टमिक रेसिज्म है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेटली आज भी हम देखते हैं, उसकी भी आपने बात की. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो सिख कम्युनिटी एट लार्ज वो कनाडा से भी मोहब्बत करती है, भारत से भी मोहब्बत करती है, और जो आप कहते हैं जो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि सिख रेडिकलिज्म जो है वो एक फ्रिंज एलिमेंट है, तो वो जो एक एट लार्ज कम्युनिटी है वो भारत में और कनाडा में या अमेरिका में कैसे इस मैटर को देखे और कैसे बताए कि हम इस फ्रिंज कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है?
देखिए, मैं अभी कनाडा आया था, मैं बहुत सारे अपने, मैं पंजाब से हूं, मैं अपने सिख भाइयों से मिला। I must tell you that most of these Sikh people who have been in Canada, जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं और जो सेकंड जनरेशन है, उनको भारत से बड़ी मोहब्बत है। एंड दे लॉन्ग एक्चुअली, अगर आप कोई गेट टुगेदर में जाएं तो वो वही पुराने 60s और 70s के पंजाब के गाने गाते हैं, और पंजाबी और फिल्मों के बारे में उनको जो रुचि है। भारत की पॉलिटिक्स में उनको अभी तक रुचि है। They may be critical of the policies of government of India, they may be supporting the policy of government of India, but they have interest in India। इसीलिए प्यार है, तभी तो वो criticism कर रहे हैं या उसके ऊपर discussion कर रहे हैं। I think what they need to do is, I think they should openly come out and talk about this, कि ये जो अभी जो discussion चल रही है, this has to be handled by professionals, and this should not be allowed to become a tool of political leverage। ये एक मैच्योर सोसाइटी में ये जो असैसिनेशन हुआ है, इसको दी प्रोफेशनलिज्म ऑफ कैनेडियन इंटेलिजेंस एंड कैनेडियन जो आरसीएमपी है वहां पर, उसका तब पता लगेगा जब वो खोज निकालकर कुछ क्रेडिबल किसी को इंडाइट करें, किसी को कन्विक्ट करें। बट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसके अगेंस्ट है। तो मैं पहले तो अपील करूंगा, जो आपका क्वेश्चन है, कि जो सिख कम्युनिटी है उनको ये दिखाना है कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट किलिंग ऑफ अ नॉर्मल सिख सिटीजन। दिस इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ अ पर्सन हु वाज ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी एक्टिविटीज, allegedly or otherwise। There are many activities। You cannot consider this then this is like a normal computer science engineer जिसको assassination कर दिया गया है। This is not that sort of a thing। So that's number one। Number two, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हमारे जो वहां पर सिख भाई हैं, they are intelligent enough to discover, because they are very active in politics। जो मेरा feeling है, they are very intelligent and they know how this is going to be played out in political domain, and how this is going to play out internationally। So मैं इतना ही कहूंगा कि they must sensitize their young ones at home to segregate, and also historical evidence for Canadian intelligence doesn't really speak well of what they have done in the past। 1986 में जो कनिष्का एयरलाइन का जो बॉम्बिंग की 1985 में जो कनिष्का की बॉम्बिंग हुई थी, उसमें मेरे ख्याल से 360-70 की कैपेसिटी थी उसकी, उसमें से 280 के करीब कैनेडियन सिटीजन ही थे, और उसमें से 90% कैनेडियन इंडियंस ही थे। ठीक है ना जी। उसकी अभी एनिवर्सरी आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं वहां पे, वो उसको कमेमोरेट करें, बिकॉज दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस ऑफ द फेलियर ऑफ कैनेडियन सिस्टम, कि जहां पर उन्होंने इसके ऊपर कमीशन बनाने में पहले तो 20 साल लगा दिए, 21 साल। फिर उस कमीशन की कोई रिपोर्ट आई उसको 25 बार चैलेंज किया, और उसमें एक कन्विक्शन हुई। एक कन्विक्शन में भी उन्होंने ऐसा उसके साथ पहले तो कोई डील मुआहदा किया कि ही विल प्रोवाइड इंटेलिजेंस ऑन द अदर पीपल, और उसको लाइटर सेंटेंस दे दिया। बाद में उस बंदे ने अपनी टेस्टिमनी को रिकैंट कर दिया, और उसको लाइटर सेंटेंस देके वो बाहर आ गया। और the entire episode demonstrates that there was at least a differential eye that the people, if all those, I don't know, I'm just speculating, do you think the inquiry would have been like this if out of the 280 people, those 80-90% were not of Indian origin? If they were all Canadian, not from Indian origin, which means Canadian, white Canadians, अगर वो होते तो क्या इंक्वायरी एक दूसरा रास्ता लेती? I don't know, but I speculate yes, it may have taken a different, because I don't believe कि इतना उसकी इंटेलिजेंस उस टाइम पे थी। आप ही की रिपोर्ट है, कनाडा की ही वो रिपोर्ट है, वो कहते इतना इंटेलिजेंस अवेलेबल थी कि वो
ये करने वाले हैं, बॉम्बिंग करने वाले हैं, एंड इट वाज इग्नोर्ड, नोबडी पेड एनी अटेंशन टू इट। ये कनाडा की रिपोर्ट है, ये जो कमीशन ने रिपोर्ट दी, एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट? हाउ डू यू हील द वुंड्स ऑफ ऑल दोस 280-90 पीपल जिनकी फैमिलीज परमानेंटली खत्म हो गई हैं, परमानेंटली जिनके जिनके they have suffered not just emotional, psychological, social trauma, but their lives have changed altogether. उनकी हीलिंग कैसे की? There is no restitution for that. उसकी कोई restitution नहीं। लोग भूल गए हैं, बहुत सारे लोग भूल गए हैं कि again that was also done as part of radicalism by this fringe element. Kindly the viewers must remember कि कनिष्का bombing was a turning point at that point, कि जब वो हुआ उसके बाद सिखों ने ही एक ऐसे मोर्चे और ऐसे मुहिम चलाई कि वो इस रेडिकलिज्म के पीछे नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से वो समय अब फिर आ गया है कि they must demonstrate and come out and say they will not participate in this radicalism, and they don't. Largely what I am noticing, what I have gathered is all these mostly unemployed youth जो है वो इकट्ठा हो जाता है इन सब चीजों में। Partly it is for fun, and partly it is just to make some news, and partly it is to get political asylum. ये तो एक nexus भी है। So these are all very complex issues. पर आपके चैनल के जरिए आपने मुझे कुछ कहने को कहा, तो मैंने कहा one thing which the Sikh population and the Hindu population of Canada is that they must commemorate the Kanishka bombing and remember all those people who have suffered as a result of radicalism. जी देखिए, कनिष्का के हवाले से 23 जून को हर साल वो उसको याद किया जाता है, उस दुख भरी घटना को। इस साल भी याद किया गया और मुख्तलिफ शहरों में कनिष्का बॉम्बिंग मेमोरियल साइट्स बनी हुई हैं। वो एक अपनी जगह पे सागा है। मैं बहुत धन्यवाद हूँ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, आपने वक्त दिया, और आने वाले दिनों में हम फर्दर आपसे इनपुट लेंगे कि भारत में इस हवाले से क्या इनपुट चल रही है, इस मसले को भारत कैसे डील कर रहा है, क्योंकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का भारत से बार बार यही मुतालबा है कि भारत इसको सीरियस ले। यहाँ पे जो हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का जो मामला है, उसकी अभी फ़ाइनल कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आई कि हम कह सकें कौन इसके पीछे है। जो आप बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से भी बात की जाती है कि वो एक डिफरेंट नौइयत के इंसान थे, लेकिन हम कैनेडियन ये समझते हैं कि जो भी कनाडा में रहता है और जो भी उसका कैनेडियन सोच विचार का धारा है, वो अपनी जगह पे, मगर उसको यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए। वो चाहे डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से किसी की हलाकत हो या कोई भी रीज़न हो, उसका कारण सामने आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से हम यही तवक्को करते हैं कि वो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, जब बातचीत सारी सामने आएगी, तब वो हमें बताएं एविडेंसेस के साथ, फिर हम इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले दिनों में आपसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमें एकेडमिक लेवल पे और डीप डाउन जो एनालिसिस है इन इश्यूज़ के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूज़, बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की। आप टैग टीवी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल के यूट्यूब पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए, एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़ॉन पे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.